भरोसा रखो अपने कर्म पर, समय जरूर बदलेगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हर क्षण को सजग रहकर जीना होगा। समय के हर टुकड़े में छुपी है अनगिनत संभावनाएं। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शिवपुरी नाम के एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रीमा के साथ साधारण जीवन जी रहा था। शादी के 3 साल बाद जब रीमा गर्भवती हुई तो दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। कैलाश रोज रीमा का खास ख्याल रखता, सपने बुनता और अपने आने वाले बच्चे की कल्पना करता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो खुशी का दिन जब कैलाश का बेटा जन्मा दुखों का पहाड़ लेकर आया। रीमा ने एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई। कैलाश टूट गया, उसकी दुनिया जैसे एक झटके में वीरान हो गई थी। उस बच्चे का नाम कृष्णा रखा गया, लेकिन कैलाश के दिल में उसके लिए प्यार नहीं, बल्कि एक टीस थी। उसे लगता था कि कृष्णा ही उसकी पत्नी की मौत की वजह है। अगर यह बच्चा ना आता तो रीमा आज भी जिंदा होती। यही सोचकर वह कृष्णा की देखभाल तो करता, लेकिन कभी एक पिता का स्नेह उसे नहीं दे पाया। समय बीतता गया। जब कृष्णा 2 साल का हुआ तो कैलाश के रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी की सलाह दी। कैलाश ने भी जीवन की खालीपन को भरने के लिए दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह निर्णय कृष्णा के लिए और भी दुखदाई बन गया। उसकी सौतेली माँ को कृष्णा से बेहद नफरत थी, वह उसे बोझ समझती थी। कुछ ही समय बाद कैलाश और उसकी नई पत्नी को एक और बेटा हुआ, नाम रखा गया गोपी। अब तो कैलाश और उसकी पत्नी की सारी दुनिया ही गोपी बन गया। कृष्णा के लिए उनके पास समय, स्नेह या ममता कुछ नहीं बचा था। कृष्णा की हालत दयनीय होती चली गई। ना अच्छा खाना मिलता, ना ढंग के कपड़े, त्योहारों पर भी उसके हिस्से में कोई प्रेम नहीं आता। उसकी सौतेली माँ उसे ऐसे देखती जैसे वह पराया हो, और कैलाश तो पहले से ही उसे दिल से अपना नहीं मानता था। कृष्णा जो एक समय माँ की गोद में खेलता, अब अकेलेपन में रोता। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। कृष्णा और गोपी दोनों अब युवक बन चुके थे। एक दिन कृष्णा गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खालीपन और चेहरे पर उदासी थी। तभी गांव का मुखिया उधर से गुजर रहा था। उसने कृष्णा को यूं उदास बैठे देखा तो पास आया और बोला, अरे कृष्णा बेटा, फिर से इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो, क्या बात है? क्या घर में फिर से कोई झगड़ा हो गया? मुखिया की बात सुनकर कृष्णा की आंखें भर आई। वह धीमे स्वर में बोला, अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो सब जानते ही हैं। जब मैं इस दुनिया में आया उसी दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और उनके जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। कृष्णा मुखिया की बातों को ध्यान से सुन रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में वर्षों से दबे भाव जैसे अब बाहर आने को बेताब थे। वह भर्राए स्वर में बोला, मुखिया जी, मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे बेटा माना ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे पराया ही समझा। मुखिया ने लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा, हाँ कृष्णा, मुझे सब पता है। तुम्हारे पिता को तुम्हारी सौतेली माँ और उनका बेटा गोपी बहुत प्रिय है, वह उसी में अपना संसार देखते हैं। कृष्णा का दर्द अब शब्दों में बदल चुका था। कभी कभी तो दिल करता है मुखिया जी, सब कुछ छोड़कर इस गांव से बहुत दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझे ना जाने, ना मेरी बीती हुई जिंदगी का कोई जिक्र हो। मुखिया तुरंत सख्ती से बोले, नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और उनका बेटा चाहते हैं कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ और उनके रास्ते का एकमात्र कांटा साफ हो जाए। उन्होंने तुम्हारे पिता की आंखों पर झूठ और धोखे की पट्टी बांध रखी है। वे नहीं चाहते कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिले। कृष्णा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मुखिया जी, पिताजी तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करते।
वह मुझसे नजरें भी नहीं मिलाते। आप ही बताइए, मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मन छोटा मत कर। तुम्हारे पास वो चीज है जो हर किसी को नहीं मिलती, अच्छाई का वरदान। तुम्हारा दिल साफ है और दिल की सच्चाई ही इंसान को ऊंचा बनाती है। यह वरदान ईश्वर सिर्फ भाग्यशालियों को देता है। यकीन रखो, समय जरूर बदलेगा। मुखिया की बातें कृष्णा के मन को थोड़ा सुकून दे गई। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे कुछ ऐसा मिला जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता था। अभी कुछ ही दूर चला था कि उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु महाराज पर पड़ी। वह काफी पीड़ा में दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा दर्द से विकृत था। कृष्णा दौड़ता हुआ उनके पास गया और चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ साधु महाराज? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या? साधु बोले, बेटा, पिछले कई दिनों से मेरे पैर में तेज दर्द है, ऊपर से बहुत प्यास भी लगी है, लेकिन पास में कोई नदी नहीं है और तालाब काफी दूर है। कृष्णा ने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कृष्णा दौड़ता हुआ गया और एक मटके में पानी भरकर लाया। उसने साधु को पानी पिलाया, फिर विनम्रता पूर्वक बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक छोड़ देता हूँ। साधु की आंखों में कृतज्ञता थी। बेटा, कई घंटों से मैं वहां बैठा था, ना जाने कितने लोग गुजरे, पर किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी पीड़ा को समझा, मुझे पानी पिलाया और मेरी मदद की। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। कृष्णा साधु को उनकी कुटिया तक पहुंचाकर बोला, अब मुझे आज्ञा दे महाराज, मैं अपने घर लौटता हूँ। साधु ने आशीर्वाद दिया और कृष्णा अपने घर की ओर लौट पड़ा। लेकिन घर पहुंचते ही जैसे फिर वही कड़वी दुनिया सामने खड़ी थी। उसकी सौतेली माँ गुस्से से तमतमाती हुई बोली, कहाँ मर रहा था तू सारा दिन? कोई काम धंधा नहीं है तुझे, बस यूं ही आवारागर्दी करेगा। फिर ताना मारते हुए बोली, जरा मेरे बेटे गोपी से कुछ सीख। अपने बाप के साथ खेतों में दिन भर पसीना बहाता है और तुझे बस खाने को चाहिए और काम कुछ नहीं। कृष्णा ने संयम से जवाब दिया, वह खेतों में इसीलिए काम करता है क्योंकि पिताजी उसे मौका देते हैं, लेकिन जब मैं खेतों की तरफ जाता हूँ तो पिताजी मुझसे ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। शायद उन्हें लगता है कि मैं मेहनत के लायक ही नहीं हूँ। उसकी सौतेली माँ व्यंग्य से बोली, हाँ, और वो क्यों ना नफरत करे। जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन तेरी माँ मर गई। उन्होंने तुझे कभी मन से अपनाया ही नहीं। जब भी तुझे देखते हैं उन्हें वही दुख भरा दिन याद आता है। तुझ में उन्हें अपनी रीमा की मौत नजर आती है। कृष्णा अब और सहन नहीं कर पाया, उसकी आंखें जलने लगी। वो चीख पड़ा, बस करो माँ, और कुछ मत कहो, मैं अब और नहीं सुन सकता। उसकी सौतेली माँ तिलमिलाकर बोली, खबरदार, जो मुझे माँ कहा, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गोपी की माँ हूँ। सौतेली माँ की यह तीखी बात कृष्णा के सीने को चीर गई। अब कृष्णा भी खुद को रोक नहीं पाया, उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। वह बोला, ठीक है माँ, या कहूँ गोपी की माँ, अब और नहीं सहा जाता। आज मैं पिताजी से इस बारे में खुलकर बात करूंगा। यह कहकर कृष्णा गुस्से से अपने कदम जमीन पर पटकता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा, जहां उसके पिता कैलाश अपने बेटे गोपी के साथ खेत में हल चला रहे थे। कृष्णा ने दूर से ही ऊंची आवाज में कहा, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि मेरी गलती क्या है। आपने मुझे कभी अपना बेटा क्यों नहीं माना? क्यों गोपी को आप खेतों में काम करने देते हैं, लेकिन मुझे नहीं? कैलाश ने बिना किसी भावुकता के जवाब दिया, कृष्णा, तुम्हारी परवरिश मेरी मजबूरी थी, और सच्चाई तो यह है कि जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन मेरी पत्नी यानी तेरी माँ इस दुनिया को छोड़ गई। तेरे जन्म ने ही मुझे विधुर बना दिया।
उस दिन के बाद से मैं तुझसे नफरत करता आया हूँ। तेरी शक्ल भी उस दर्द की याद दिला देती है। पिता के मुंह से निकली इन बेरहम बातों ने कृष्णा के दिल को तार तार कर दिया। तभी दूर से एक साधु की आवाज सुनाई दी, वही साधु जिसकी कुछ समय पहले कृष्णा ने सेवा की थी, अब वहां आ पहुंचे। साधु ने कैलाश की ओर देखा और बोले, कैलाश, जिसे तुम मनहूस समझ रहे हो, वह तो बड़ा ही भाग्यशाली है। कैलाश ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, भाग्यशाली यह? साधु बाबा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? साधु गंभीर होकर बोले, नहीं, मैं समय से पहले कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखो, यह वही बालक है जो कल को तुम्हारा और पूरे गांव का गौरव बनेगा। पास खड़ा गोपी यह सब सुनकर हंस पड़ा और बोला, बाबा, आप शायद किसी और को देख रहे हैं। यह वही लड़का है जो अपनी माँ के जन्म के साथ ही उसकी जान ले बैठा। यह तो खुद एक बोझ है, कैसे हो सकता है यह भाग्यशाली? कृष्णा ने चुपचाप सब सुना। उसकी आंखें भर आई, पर साधु बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा, इन शब्दों से टूटना मत। जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, वही लोग कल तुझे सिर आंखों पर बैठाएंगे। तुम्हारा वक्त जल्द ही बदलेगा। साधु यह कहकर वहां से चले गए। समय आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद शिवपुरी के एक सैनिक गांव में आया और ढोल बजाकर घोषणा की, महाराज नागेश सिंह अपनी बेटी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। पर यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं होगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए राजाओं या राजकुमारों की आवश्यकता नहीं है। आम नागरिक भी इस बार अपना भाग्य आजमा सकते हैं। जिस नौजवान ने स्वयंवर में रखी तलवार को सफलतापूर्वक उठा लिया, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा और वही बनेगा भविष्य का राजा। सैनिक के जाते ही गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। कृष्णा की सौतेली मां ने अपने बेटे गोपी से कहा, बेटा, तू तो हर दिन खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता है। तू तो मेहनती और ताकतवर है। मुझे पूरा यकीन है वह तलवार तुझसे जरूर उठेगी। गोपी मुस्कुरा कर बोला, हाँ मां, अब तो मैं भी हिस्सा लूंगा और राजकुमारी को अपने घर की बहू बनाकर ही लौटूंगा। उसी समय कैलाश वहां आया और गोपी के सिर पर हाथ रखकर बोला, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, जा भाग्य तुम्हारे साथ है। पर तभी उन्होंने देखा कि कृष्णा भी कहीं जाने की तैयारी में लगा है। कैलाश ने पूछा, कृष्णा, तू कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? कृष्णा बोला, पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मुझे भी अधिकार है अपनी तकदीर आजमाने का। इतना सुनते ही उसकी सौतेली माँ बीच में बोल पड़ी, नहीं, मैं यह नहीं चाहती कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। कृष्णा शांत स्वर में बोला, अगर आप सच में मेरी माँ होती तो मैं आपके हर आदेश को सिर माथे पर रखता। कैलाश ने कड़ाई से कहा, अगर मेरी बात मानते हो तो सुन लो। मैं चाहता हूँ कि केवल गोपी ही वहां जाए। कृष्णा ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है पिताजी, मैं आज तक आपके हर आदेश को मानता आया हूँ। अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर कृष्णा घर से बाहर निकल गया, उदास लेकिन शांत। उधर गोपी बड़ी शान से तैयार होकर राजमहल पहुंचा। वहां पहले से ही राज्य के अन्य नौजवान मौजूद थे। सभी आम नागरिक, कोई भी राजा या राजकुमार नहीं। राजा नागेश सिंह सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने सभी नौजवानों की ओर देखा और कहा, मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में इतने साहसी युवक हैं जो मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो? सभी युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई स्वयंवर नहीं है, यह तो सिर्फ एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि कितने आम नागरिक मेरे राज्य की गद्दी पाने का सपना देखते हैं। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। कुछ ही दिनों बाद राजा नागेश सिंह ने आदेश दिया कि इन सभी युवकों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। कृष्णा की सौतेली माँ, जो कुछ ही समय पहले तक
अपने बेटे गोपी की भाग्य पर फूला नहीं समा रही थी। अब जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने पति मोहन से कहने लगी, हाय मेरी किस्मत फूटी निकली। मैं ही थी जो अपने बेटे को स्वयंवर में भेजने के लिए जिद कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वह राजा इतना नीच और धोखेबाज निकलेगा। हे भगवान, कोई तो मेरे बेटे को उस महल से वापस ले आए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर कैलाश भी बेहद दुखी हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम राजा के सामने मुंह भी खोल सके। लगता है अब हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अपने पिता और सौतेली माँ को इस तरह टूटते देख कृष्णा की आंखों में ज्वाला भर उठी। वह पिता से गंभीर स्वर में बोला, पिताजी, कृपया हिम्मत ना हारें। अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ा पाप होता है। राजा को यह अधिकार बिल्कुल नहीं कि वह अपनी प्रजा के साथ इस तरह का छल और अत्याचार करे। गोपी भले ही मेरा सौतेला भाई हो, पर मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है। उसे सही सलामत वापस लाना अब मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ कृष्णा की ओर देखकर रोते हुए कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय किया, तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा अपमान किया, और आज तुम ही हमारे लिए खड़े हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृष्णा ने उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आप भले ही मुझे अपना बेटा ना मानती हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही माना है। चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसी वक्त राजमहल जाऊंगा और अपने भाई को वहां से वापस लेकर आऊंगा। कृष्णा बिना समय गवाए सीधा राजा नागेश सिंह के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, यह सरासर अन्याय है। आपने झूठ का सहारा लेकर भोली भाली प्रजा के साथ छल किया है। यह एक राजा को शोभा नहीं देता। एक सच्चे शासक का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, ना कि उन्हें धोखे से बंदी बनाए। कृष्णा की निर्भीकता और न्यायप्रियता देखकर राजा नागेश सिंह चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, युवक, जिन लोगों को मैंने बंदी बनाया है, वे सभी मेरी राजगद्दी के लालच में या मेरी पुत्री से विवाह की इच्छा लेकर यहाँ आए थे। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जो ना किसी लालच में आए हो, ना किसी स्वार्थ से, बल्कि केवल अपने भाई की जान बचाने के लिए। तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए करुणा, प्रेम और साहस है, और यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। कृष्णा हैरानी से बोला, महाराज, आपके कहने का आशय मैं समझ नहीं पा रहा। राजा मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर राजा कृष्णा को महल के एक गुप्त कक्ष में ले गए। वहां एक बेहद कुरूप लड़की बैठी थी। राजा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जानते हो यह कौन है? कृष्णा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। राजा बोले, यह मेरी पुत्री है, राजकुमारी नंदिनी। कृष्णा चौंक गया। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है। यह कभी राज्य की सबसे सुंदर कन्या मानी जाती थी, लेकिन कुछ समय पहले जंगल में एक तांत्रिक की उस पर नजर पड़ी। जब मैंने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे राज्य से निकाल फेंका, तब उसने अपनी तंत्र विद्या से मेरी बेटी को यह रूप दे दिया। मैंने अनेक साधु संतों से सहायता मांगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा कि उस तांत्रिक की मृत्यु ही मेरी पुत्री की सुंदरता वापस ला सकती है, परंतु वह भी केवल एक ऐसे व्यक्ति के हाथों मारा जा सकता है जिसके हृदय में करुणा, प्रेम और न्याय का भाव हो, और जो दूसरों के लिए स्वयं को बलिदान करने की शक्ति रखता हो। इसीलिए मैंने यह झूठा स्वयंवर रचा, ताकि मुझे वह व्यक्ति मिल सके, और वह अब मुझे मिल गया है, और वह तुम हो। कृष्णा की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उसने कहा, महाराज, अगर यह सत्य है तो मैं उस तांत्रिक को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें।
आपकी पुत्री को उसका खोया हुआ सौंदर्य और सम्मान मैं लौटा कर रहूंगा। राजा नागेश सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, नौजवान, यदि तुम इस कार्य में सफल हुए तो मैं अपनी बेटी नंदिनी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, यह मेरा भी वचन है। कृष्णा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं यह सब किसी इनाम या विवाह के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि उस तांत्रिक जैसे पापी को उसके पापों की सजा मिले। वह न केवल एक बेटी का अपराधी है बल्कि मानवता का भी दुश्मन है। कृपया मुझे बताइए कि वह तांत्रिक मिलेगा कहाँ? राजा बोले, महल के दाईं ओर जो रास्ता जंगल की ओर जाता है वही रास्ता पकड़ना। करीब 7 कोस दूर उस जंगल के भीतर वह तांत्रिक रहता है। कृष्णा ने बिना देर किए उस दिशा में प्रस्थान किया। रास्ते में जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, उसकी मुलाकात उसी साधु महाराज से हो गई जिनकी कभी उसने मदद की थी। कृष्णा उनके चरणों में झुकते हुए बोला, साधु महाराज, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस पापी को समाप्त करके राजकुमारी को उसके पुराने स्वरूप में लौटा सकूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कृष्णा, तुम एक पुण्य कार्य करने जा रहे हो। वह तांत्रिक न केवल राजकुमारी का बल्कि कई मासूम लोगों का जीवन उजाड़ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, उसे मारना आसान नहीं। उसकी आत्मा एक सफेद तोते में कैद है। तुम्हें पहले उस सफेद तोते को खोजना होगा। जैसे ही वह तोता तुम्हारे हाथ आएगा, वह पत्थर का बन जाएगा। उसे तांत्रिक के सामने जमीन पर पटक कर तोड़ना होगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। कृष्णा ने साहस के साथ जंगल के भीतर सफेद तोते की खोज शुरू की। कई झाड़ियों और पेड़ों को पार करते हुए आखिरकार एक पेड़ की ऊंचाई पर उसे वह सफेद तोता दिखाई दिया। बड़ी चालाकी और फुर्ती से कृष्णा ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह तोता उसके हाथ में आया, वह तुरंत पत्थर का बन गया। अब कृष्णा सीधे उस तांत्रिक की खोज में और गहराई में चला गया। कुछ ही समय बाद एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा तांत्रिक उसे दिखाई दिया। कृष्णा को देखकर तांत्रिक भड़क उठा, कौन है तू और मेरी शरण में क्यों आया है? कृष्णा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं वो हूँ जो तुझे तेरे पापों की सजा देने आया है। तांत्रिक क्रोध में चीखा, मूर्ख, मुझे मारना बच्चों का खेल नहीं। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोला, पर मेरे लिए यह बच्चों से भी आसान काम है। इतना कहकर उसने पत्थर का बना वह तोता तांत्रिक को दिखाया। वह दृश्य देखकर तांत्रिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में भय स्पष्ट झलकने लगा। तांत्रिक गिड़गिड़ाने लगा, यह तोता तुझे कहां से मिल गया? देखो, अगर तू इसे मुझे लौटा दे तो मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा, जीवन भर तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कृष्णा ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तेरे धन, तेरी शक्तियों या तेरे प्रलोभनों की कोई जरूरत नहीं। तूने बहुत अत्याचार किए हैं और अब तेरा अंत निकट है। इतना कहकर कृष्णा ने उस पत्थर के तोते को पूरे बल से जमीन पर पटक दिया। तोता चकनाचूर हो गया और उसी क्षण तांत्रिक की देह जलने लगी। वह चीखता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सारी तंत्र शक्ति के साथ वह भस्म हो गया। उधर तांत्रिक की मृत्यु हुई और इधर राजमहल में चमत्कार हो गया। राजकुमारी नंदिनी की बदसूरती एकाएक समाप्त हो गई। वह फिर से अपने पुराने सुंदर रूप में लौट आई। कुछ समय बाद कृष्णा उस विजय और न्याय के साथ राजा नागेश सिंह के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। राजा बोले, कृष्णा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सका। तुमने न केवल मेरी बेटी को वापस दिलाया, बल्कि इस राज्य पर मंडरा रहे एक भयानक खतरे को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। राजा नागेश सिंह ने कृष्णा की ओर देखकर कहा, कृष्णा, तुमने जो कर दिखाया है वह कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि वह साहस और बल तो मेरे पास भी नहीं था। कृष्णा ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा धर्म था। मैंने जो किया
वह किसी इनाम या प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, बल्कि एक मनुष्य होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था। कुछ क्षण रुककर कृष्णा ने कहा, मुझे बस आपसे एक विनती करनी है। वह सारे युवक जिन्हें आपने स्वयंवर में भाग लेने के कारण मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, वे सभी निर्दोष थे। कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए। राजा ने भावुक होकर उत्तर दिया, कृष्णा, तुम्हारा हृदय सचमुच विशाल है, जैसा कि मैंने वचन दिया था। मैं उन सभी युवकों को क्षमा करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पुत्री नंदिनी के साथ विवाह करना होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनो। राजा के आदेश पर तुरंत कारागार के द्वार खोल दिए गए। बंदियों को एक एक करके रिहा किया गया। उन रिहा हुए युवकों में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे देखकर कृष्णा की आंखें भर आई। वह उसका सौतेला भाई गोपी था। जैसे ही गोपी ने कृष्णा को देखा, वह दौड़कर उससे लिपट गया। भावनाओं से भरे स्वर में गोपी ने कहा, भैया, मुझे क्षमा कर दो। आज तक मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि असली वीर और सच्चा भाई तुम ही हो। कृष्णा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, भाई, पुरानी बातों को भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, एक ऐसा जीवन जिसमें भाईचारे, प्रेम और सच्चाई का राज होगा। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे भीतर सत्य, साहस और करुणा है, तो हम किसी भी अंधकार को परास्त कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म कीजिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए। समय जरूर बदलेगा। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।